नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ रहस्यमय भूतिया कहानियाँ जिन्हें सुनने के बाद आप भी कहेंगे क्या ये सही में हो सकता है। उस वक्त रात के 12 बजे थे। ठीक उसी समय किशन का फोन आया। फोन के उस पार था किशन का दोस्त राजेश। उसके पिताजी की तबीयत खराब। उसी वक्त उन्हें मेडिकल लेना पड़ेगा। किशन घड़ी को देखा, रात बहुत हो चुकी थी। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। जो भी हो, जाना तो पड़ेगा। किशन एक छाता पकड़ कर निकल पड़ा। किशन कभी अकेला इतनी रात को बाहर नहीं निकला है। पहली बार उसको ऐसे जाना पड़ा है। जो भी हो, वह जल्दी जल्दी राजेश के घर पहुंच गया। उसके बाद राजेश के पिताजी को दोनों मेडिकल लेकर पहुंचे। डॉक्टर राजेश के पिताजी को ट्रीटमेंट किए और बोले आज रात को यही रहना पड़ेगा, कल सुबह मैं फिर देखने आऊंगा। अगर सब कुछ सही रहा तुम इन्हें घर ले जा सकते हो। इसी कारण किशन और राजेश को वहीं रात में रहना पड़ा। किशन कभी इस मेडिकल के आसपास भी नहीं आया था, इसलिए किशन को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो थोड़ा बाहर घूमने चला आया। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। बारिश भी रुक गई थी, मगर उस वक्त बाहर कोई नहीं था। इतने बड़े मेडिकल के बाहर सिर्फ किशन अकेला खड़ा था। ठीक वहीं वार्ड के पास बड़ा सा पेड़ था। उधर ज्यादा उजाला नहीं था, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। ठीक उसी के पास एक इमारत थी। बहुत अकेला महसूस होता था, पता नहीं क्यों। किशन उस तरफ चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसके आगे क्या है। किशन का उसके मोबाइल पर ध्यान था। अचानक किशन को लगा कि उसके आगे से कोई निकल गया। किशन अपने मोबाइल से नजर हटा के इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त सुनाई दिया किशन को अजीब सी आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। किशन ने सोचा शायद कुछ मरीज दर्द से चिल्ला रहे हैं। किशन उस इमारत के एक तरफ था जिस तरफ खिड़की नहीं थी। उस घर में क्या हो रहा है जानने के लिए किशन उस घर के दूसरी तरफ गया। वहाँ देखा 2 बड़े बड़े कचरे के डब्बे। एक कचरे के डब्बे को कुत्ते ने नीचे गिरा दिया। एक उसके पास एक छोटी सी खिड़की, अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। किशन धीरे धीरे उस खिड़की के पास गया। उस घर से बदबू निकल रही थी। पहले किशन की नजर पड़ी दीवार पे खून के निशान पर, और जैसे ही उसने नीचे देखा उसके पैरों से जमीन खिसक गई। नीचे पड़ी हुई थी बहुत सारी लाशें। किसी का सर नहीं था तो किसी का पैर, किसी का शरीर बिल्कुल अलग अलग, और किसी की आंख बाहर पड़ी थी। इतना सब कुछ देख के किशन कांपने लगा। उसका सर चक्कर खाने लगा और कुछ देख के बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले वो वहां से निकलने की सोचा, लेकिन जैसे ही निकल रहा था अचानक डस्टबिन से उसका पैर लग गया और वो नीचे गिर गया। किशन को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आत्मा उसे पकड़ना चाहती हैं और वो जोर जोर से उसको दोस्त को बुलाना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस बार किशन जोर से दौड़ने लगा। वहीं थोड़ा सा रास्ता किशन के लिए बहुत दूर था। जो भी हो, किशन दौड़ के राजेश के पास पहुंच गया और वहां बेहोश हो गया। होश में आने के बाद राजेश को बहुत कुछ बताया। अब किशन को उस तरफ देखने के लिए हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी आत्मा उसे ही देख रही है और उसको अपने पास बुला रही है। फिर भी किशन राजेश के पास रह के उस इमारत की तरफ देखा। उधर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था मुर्दा घर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय और भूतिया कहानियाँ रोज लाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।